फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं विविध प्रश्नावली चैप्टर 8 वक्रों से आबद्ध क्षेत्रफल। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। जो इसका पहला पार्ट दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो तो एक परवलय का ही समीकरण है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एवं x अक्ष, इन सबसे घिरा क्षेत्रफल। x इक्वल टू 1 तो देखिए y अक्ष के समांतर रेखा है, x इक्वल टू 2 वो भी y अक्ष के समांतर है एवं x अक्ष। देखिए इसका सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके का ही क्वेश्चन है। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं और वो भी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये परवलय नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है ये तो परवलय होता। अब ये है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा चलिए ये भी सीख सकते हैं आप। देखिए किसी भी वक्र का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो कुछ बिंदु के हमें इसमें निर्देशांक निकालने पड़ती हैं। एक्स के और वाई के मान रख के। चलिए मैं आपको ज्यादा मान तो चलिए नहीं रख रहा, क्योंकि इतने मानों से ही देखिए केवल शायद पता लग जाएगा कि ये वक्र किस तरीके का बनेगा। एक्स का मान 0 भी रखना है हमें, एक्स का मान माइनस में भी हो सकता है। चलिए मैं -1 रखता हूं, माइनस के 2 रख दिया। प्लस में भी लेंगे, प्लस के 1 प्लस के 2। इतने मान देखिए काफी है, इससे वक्र की स्थिति पता लग जाएगी। अब अगर x का मान 0 है तो 0 की पावर 4 0, तो y भी 0 हो गया। यानी ये तो कंफर्म है कि ये मूल बिंदु से होके जाएगा। अगर x का मान 1 है तो 1 की पावर 4 1, तो y भी 1 हो गया। दूसरा बिंदु कितना हो गया 1,1। चलिए मैं इसे 1,1 को यहां मान लेता हूं। अगर x का मान 2 है तो 2 की घात 4 कितना हो गया 16, y बराबर 16। तो दूसरा बिंदु हो गया 2,16। 2,16 को चलिए मैंने 2,16 करीब यहां मान लिया। ऐसे ही 3,81 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का वक्र बना। अभी मैंने देखिए आधा ही बनाया। ये हुआ देखिए। अभी इसका आधा भाग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने जो x के मान रखे हैं वो धनात्मक ही रखे हैं। अब चलिए ऋणात्मक रखते हैं। x का मान अगर -1 है तो माइनस की पावर 4 एक सम संख्या वो प्लस के बनी होगी, तो -1,1। और -2 रखते हैं तो ये 16 आएगा। तो x का मान -1, y का मान +1, चलिए वो यहां हो गया। और x का मान -2, y का मान +16, वो देखिए यानी आधा वक्र ये इधर भी बनेगा। इस तरीके से आप लोगों को शायद यही लगेगा कि ये परवलय है। ये परवलय नहीं है, उससे मिलता जुलता वक्र है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, x की जितनी भी समघात होंगी उनका वक्र इसी तरीके का बनेगा। जितनी भी समघात हैं, ये बात आप ध्यान रखें, जितनी भी समघात होंगी तो उसका जो चित्र बनेगा वो कुछ परवलय की तरह ही बनेगा। अब चलिए और क्या आता है आगे। x इक्वल टू 1, ये तो y अक्ष के समांतर है। x इक्वल टू 5, ये भी y अक्ष के लिए। x इक्वल टू 5, मैंने x इक्वल टू 1 पहले ही ले लिया थोड़ा। ये x इक्वल टू 1 है, ये है y अक्ष के समांतर। और x इक्वल टू 5 चलिए मैं यहां ले लेता हूं। ये है x इक्वल टू 5। आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू कितना है 5 एवं x अक्ष, यानी वक्र x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एवं x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो वो क्षेत्रफल तो देखिए वो यही हुआ। ये इसकी बात करना है हमें, इस आबद्ध क्षेत्रफल को ज्ञात करना है जो कि इन चारों से घिरा हुआ है। ये देखिए। अब देखिए अगर ये x इक्वल टू 1 है तो इसके तो होगा निर्देशांक 1,0, और ये अगर x इक्वल टू कितना है 5, तो ये हो गया 5,0। यानी ये तो कंफर्म है, लिमिट 1 से लेके कहां तक लगेगी 5 तक। अब चलिए मैं आयत भी बना देता हूं आगे।
और इस बिंदु के निर्देशांक चलिए वो मैंने लिख दिए x, y। अब देखिए मैं आगे का पार्ट कर देता हूं, बहुत सिंपल है, चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये क्षेत्रफल लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक, और ये क्षेत्रफल देखिए क्योंकि सीधा x अक्ष पर ही है तो कोई y2 माइनस y1 की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा y dx ही हो जाएगा। अब देखिए आगे लिमिट 1 से लेके 5 तक, y का मान वो है देखिए वक्र पे कितना है, x की पावर 4 dx। इसका समाकलन x की पावर 5/5, लिमिट 1 से लेके 5 तक, यही है देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5। अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करना। तो यहां अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 की घात 5 बटे 5, तो 5 की घात 4 बची, वो 625, माइनस 1 रखा 1 बटे 5, यानी कि अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 3125 माइनस 1, 3124 बटे 5 वर्ग इकाई। चाहे आप पॉइंट में लिख सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं था, आप लोग इतना छोड़ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हुआ फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक सरल रेखा और परवलय का है। एक तो सेकंड क्वेश्चन देखिए मुझे ऐसा लगता है, एक क्वेश्चन 7th है और एक क्वेश्चन 10th है, ये तीनों तो देखिए एक जैसे हैं। ये तो मैं आपको इनमें से चलिए कोई सा एक बताऊंगा, लेकिन पहले चलिए अगर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं इन वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। केवल आपको मैं चित्र बनाकर दिखा रहा हूं, आप होमवर्क में ही इसे करेंगे। समीकरण देखिए क्या क्या है, मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू 4x², और क्या है x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, यही है शायद इन सबसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं, ये परवलय का समीकरण है क्योंकि यहां x की पावर 2 है और y की पावर कितनी है 1, तो ये परवलय ही है, और यहां y की पावर 1 है, इसका मतलब यह है कि y अक्ष की तरफ बनेगा, यानी ये जो परवलय बना, ये परवलय बना इस तरीके के, x इक्वल टू 0 वो हो गया देखिए y अक्ष, वो तो बना हुआ ही है। y इज इक्वल टू 1 वो x अक्ष के समांतर है रेखा, y इज इक्वल टू 1 मान लीजिए यहां पे है, तो ये रेखा हो गई ये x अक्ष के समांतर, y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 4 मान लीजिए ये है, तो ये भी x अक्ष के समांतर, y इज इक्वल टू 4। ये रेखा तो मैं देखिए पूरी बना सकता हूं, इतनी तो नहीं बनानी मुझे, ये रेखा तो देखिए इधर भी बनेगी और ये रेखा मुझे इधर भी खींचनी है। हमें तो कायदे में देखिए पूरा क्षेत्रफल निकालना होता अगर यहां कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन यहां क्या लिखा है प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्र यानी कि हमें यही निकालना है। ये आपको निकालना है। ये बिंदु कितना है 0,1 और ये बिंदु कितना है 0,4, इनसे ही पता लग गया। तो लिमिट तो 1 से लेके 4 तक हो गई। आयत कैसे बनाएंगे, ये क्षेत्रफल देखिए y अक्ष पर है तो इसका आयत भी आपको क्षैतिज बनाना इस तरीके का। इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे dy, ये बिंदु हो गया x, y, तो सूत्र लगेगा x dy। सूत्र क्या लगेगा, लिमिट 1 से लेके 4 तक x dy, x का मान आप यहां से निकाल लेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, मैंने इतना कुछ हिंट दे दी, अब इतना प्रॉब्लम इसमें नहीं पड़ेगी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3। पहले तो क्वेश्चन में यही लिखा है, इसका ग्राफ खींचिए और फिर इसी ग्राफ की सहायता से इस समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, -6 से 0 तक मॉडुलस x प्लस 3 dx। देखिए ऐसे समाकलन, ये निश्चित समाकलन मैंने आपको करवाए हैं प्रश्नावली 7.11 में, जो त्रिगुण वाली प्रश्नावली थी उसमें मैंने आपको ये करवाए हैं। मॉडुलस के क्वेश्चन शायद एक मैंने आपको कराया होगा, 2 आपको दिए थे होमवर्क में। यहां भी वही है, लेकिन वहां पे आपसे ग्राफ नहीं खींचा था, यहां पे आपको ये बोला है कि इसका ग्राफ खींचिए और फिर इसी की सहायता से इसका मान ज्ञात कीजिए। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताई थी जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था निश्चित समाकलन का।
ये क्षेत्रफल को ही प्रदर्शित करता है। जो हम ये निश्चित समाकलन निकालते हैं वो वक्र से घिरे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए वो क्षेत्रफल जो निकलेगा वो ग्राफ की सहायता से ही निकलेगा। पहले आपको ग्राफ बनाना है, फिर इसका निकालना है क्षेत्रफल। अब चलिए क्या इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हमारा काम यही होता है, हम ये मॉडुलस कैसे हटाएं। देखिए मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, मॉडुलस के अंदर जो कुछ भी लिखा है, चलिए अगर हम इसे x माने तो मॉडुलस x इक्वल टू x, क्योंकि मैंने इसे पूरे को x माना, मॉडुलस x इक्वल टू x। यदि x बड़ा है या बराबर है 0 के, और मॉडुलस x इक्वल टू माइनस के x, यदि x छोटा है या बराबर है 0 के। बराबर का चिन्ह आप दोनों जगह लगा सकते हैं, पहले मैंने आपको शायद बताया होगा कि एक ही जगह लगाते हैं, लेकिन आप दोनों जगह लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यानी मॉडुलस x इक्वल टू x यदि ये चीज पॉजिटिव है, और मॉडुलस x इक्वल टू माइनस x यदि x नेगेटिव है। अर्थात मैं इसी के आगे चलिए ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 3 को लेगा इधर, यानी x बड़ा है या बराबर है माइनस के 3 से। और देखिए इसी के आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं 3 को लेगा इधर, तो x छोटा है या बराबर है माइनस के 3 से। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये कब होगा, अगर x का मान माइनस 3 से बड़ा है या माइनस 3 के इक्वल है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये तो एक सरल रेखा बनी, क्योंकि यहां x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। अब चलिए दूसरे पे ध्यान देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। चलिए इसे मैं इस तरीके से लिख देता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। ये भी एक सरल रेखा ही है, लेकिन ये तब बनेगी जब x का मान या तो माइनस 3 हो या माइनस 3 से छोटा हो। और ये कब बनेगी, जब x का मान माइनस 3 हो या माइनस 3 से बड़ा हो। हैं दोनों ही सरल रेखाएं। तो चलिए सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए तो मैंने एक ही मेथड आपको बताया था। कभी भी सरल रेखा का ग्राफ आपको बनाना है, उस पर आप 2 बिंदु निकालें और दोनों को मिलाते हुए रेखा बढ़ा दें, वो सरल रेखा बन जाएगी। पहले चलिए यही बनाते हैं। इसमें हमें देखिए कौन से मान रखने हैं, या तो माइनस 3 या माइनस 3 से बड़े। हम माइनस 3 रख सकते हैं x का मान, और माइनस 3 से बड़ा भी रख सकता हूं। चलिए पहले मैं माइनस 3 रखता हूं। अगर मैं x का मान माइनस 3 रखता हूं, चलिए मैं इसमें ही रख रहा हूं, तो माइनस 3 प्लस 3 0, तो y का मान 0 हो गया। और माइनस 3 से बड़ा रखना है, माइनस 2 रख सकते हैं आप, माइनस 1 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। चलिए मैं 0 रख देता हूं। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 3। यानी ये जो रेखा है केवल माइनस 3 तक ही बनेगी, इससे छोटे मान के लिए नहीं बनेगी। कौन कौन से बिंदु हैं, पहला बिंदु तो माइनस 3, 0। चलिए मैं यहां इस तरह से बना देता हूं, ये माइनस 1, ये माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 1, माइनस 2, ये है आपका देखिए माइनस 3 बिंदु। माइनस 3, 0, वो देखिए ये वाला बिंदु हुआ। मैं यहां लिख देता हूं माइनस 3, 0। और दूसरा कितना है 0,3, तो 0,3, चलिए मैं यहां 1, 2, 3, ये है आपका 0,3। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये रेखा का ग्राफ बन गया। कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। लेकिन ये बात देखें, ये रेखा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि x के मान माइनस 3 से बड़े के लिए पॉसिबल है, लेकिन इसे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसे पीछे करेंगे तो x का मान छोटा होता जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये रेखा सिर्फ माइनस 3 तक ही बनेगी, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए पहला भाग तो मैंने कर दिया, अब आता है ये वाला भाग, ये भी एक सरल रेखा है। ये कब लेने हैं, या तो माइनस 3 लेना है मान, चलिए मैं माइनस 3 लेता हूं। x का मान माइनस 3 लिया तो ये प्लस 3, 3 माइनस 3 0, एक बिंदु तो यानी यही हो गया।
एक बिंदु कॉमन ही आता है मॉडुलस वाले में, एक बिंदु ध्यान रखें कॉमन आएगा। अब -3 से छोटा भी लेना है मुझे, -4 भी ले सकता हूं। चलिए मैं -4 लेता हूं। -4 लिया, 4 - 3 1, -4, 1, तो -4, 1 वो देखिए ये वाला बिंदु हो गया। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं ये, इन दोनों को मिलाते हुए मैं अगर बढ़ा देता हूं ये, और ये देखिए मुझे इधर भी करनी है, ये ग्राफ बना। ये रेखा को हम देखिए आगे इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर की तरफ नहीं, क्योंकि ये रेखा -3 से छोटे के लिए है, -3 से बड़े के लिए नहीं। ये रेखा हम इधर नहीं बढ़ा सकती, और जो ये वाली रेखा थी उसे हम इधर नहीं बढ़ा सकती। और हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मॉडुलस का, तो उसका ग्राफ हमेशा वी शेप का ही बनेगा, क्योंकि ये दो रेखाएं होती हैं। अब देखिए ग्राफ की बात आ गई, ग्राफ हमने बना दिया, ये हो गई रेखा। चलिए मैं यहां भी लिख देता हूं y = -x - 3, ये वाली रेखा, और ये मैंने लिखी दी ऊपर। अब आता है इस समाकलन का मान निकालना, कहां से कहां तक है, -6 से 0 तक। ये देखिए लिमिट जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, ये x के ही मान होती हैं, यानी x = -6, x = 0, x = -6, मैं देखिए यहां लिखता हूं x = -6 व x = 0 से घिरा क्षेत्र। तो ये जो x = -6 है, ये तो y अक्ष के समांतर होगी रेखा। x = -6 कहां है, -4 -5, ये है देखिए -6, ये हो गई x = -6 रेखा, जो कि किसके समांतर है, y अक्ष के। मैं यहां लिमिट पे लिख देता हूं -6, 0। और दूसरी क्या है, x = 0, ये खुद y अक्ष है, ये तो बना हुआ ही है। इसका मतलब है हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब ये होता है, ये मुझे देखिए 2 बार करना पड़ेगा, एक बार इस क्षेत्रफल के लिए और एक बार दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। ये चलिए मैंने मूल बिंदु को इस तरीके से लिख दिया। पहला त्रिभुज निकालेंगे, देखिए क्षेत्रफल, मैंने आयत बनाया, ये बिंदु मैंने ले लिया x, y, क्योंकि ये x अक्ष पे ही बन रहा है, तो सीधा सूत्र लग गया y dx। चलिए मैं यहां क्षेत्रफल लिखता हूं, क्षेत्रफल इक्वल टू लिमिट कहां से कहां तक, -6 से -3। देखिए पूरी एक साथ नहीं लग सकती, क्योंकि ये वक्र अलग है और ये वक्र अलग है, वक्र का मतलब सरल रेखा ही है यहां पे। तो -6 से -3 तक की लिमिट y dx प्लस दूसरा क्षेत्रफल वो -3 से 0 तक है। चलिए मैं लिमिट तो लिख देता हूं, पहले मैंने इसके लिए देखिए आयत कंप्लीट किया, ये बिंदु अब की बार मैंने ले लिया x डैश, y डैश, आयत अलग है इसलिए बिंदु भी अलग होगा, यहां पे आएगा y डैश dx। अब कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, अब केवल हमें ये देखना है कि y का मान कितना है और y डैश का मान कितना है। देखिए y डैश, पहले y देखते हैं, ये y ये वाला बिंदु है और ये बिंदु देखिए इस रेखा पे आ रहा है, तो हमने समीकरण ऑलरेडी लिख रखी है। तो y का मान कितना हो गया, -x - 3, और -3 से 0 तक y डैश, y डैश देखिए ये है इस रेखा पे, यहां पे y का मान कितना है, x + 3। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए मैं समाकलन भी कर देता हूं, -x का समाकलन -2 और -3 का -3x, माइनस चलिए मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये प्लस हो गया, लिमिट -6 से -3 तक, प्लस इनका समाकलन देखिए करते हैं, तो x² प्लस 3x, ये। अब आता है देखिए उत्तर निकालना, ये आपको देखिए बता रहा हूं बार बार इसमें, क्योंकि इसमें काफी गलतियां मैंने देखी हैं। ये आप पहले देखिए वक्र यानी समीकरण जो लिखा है इसमें फलन, इसमें पहले अपर लिमिट आप रखेंगे, -3 का वर्ग 9, तो 9/2,
-3 इंटू 3 -9। ये देखिए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -6 का वर्ग 36, 36/2 18, माइनस 6 गुणा 3 -18। देखिए पहले -6 रखा तो 36/2 18 प्लस -18, अपर लिमिट पूरे में रखी माइनस लोअर लिमिट रखी प्लस। अब आता है देखिए ये वाला भाग, जीरो से वैसे आसानी ही रहती है, चलिए तब भी करके देख लेते हैं। 0 का वर्ग 0, 0/2 0, 0 गुणा 3 ये भी 0 हो गया, -3 का वर्ग 9 और -3 गुणा 3 -9। चलिए अब देखते हैं आगे, ये तो आपस में कैंसिल ही हो गए, ये बचा -9/2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां भी -9/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 9/2 प्लस 9/2, ये उत्तर आता है 9 वर्ग इकाई। ये आपका देखिए उत्तर आ गया 9 वर्ग इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो वक्र दिया है आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये त्रिकोणमिति का ग्राफ, किसी भी प्रश्नावली में शायद नहीं था, ये cos x भी हो सकता है। आप लोग cos x का चलिए खुद होमवर्क में कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे दूंगा cos का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। लेकिन यहां पे देखिए दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और क्या दिया है देखिए वक्र y इज इक्वल टू साइन एक्स तथा x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू 2π से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो चलिए इसका ग्राफ बनाने सीखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का कैसे बनेगा। देखिए त्रिकोणमिति का ग्राफ अगर बनाना है आपको, चाहे वो साइन है चाहे कॉस, पहले मैंने x का मान 0 रखा, आप ये 90 के डिफरेंस पे लेंगे, फिर अगला रखा मैंने π/2 यानी कि 90, फिर अगला रखा 180 यानी कि पाई, फिर रखा 270 यानी कि 3π/2, और लास्ट में रखा 360 यानी कि 2π। मान लीजिए 0 से π/2 तक ये पहला चतुर्थांश हो गया, π/2 से पाई तक ये दूसरा हो गया चतुर्थांश, पाई से 3π/2 तक ये तीसरा हो गया, और 3π/2 से 2π तक चौथा हो गया। इतने मान काफी हैं ग्राफ बनाने के लिए। आप लोग चाहें तो और भी रख सकते हैं, 0 और 90 के बीच में 45 रख के दिखा दिया, यहां 135 रख दीजिए, और भी रख सकते हैं, वैसे खास जरूरत नहीं पड़ेगी, इनसे ही बन जाएगा। अब देखिए अगर x का मान 0 है तो साइन 0 0, तो y का मान 0 हो गया, यानी पहला बिंदु तो यह आ गया देखिए मूल बिंदु। अगर x का मान π/2 है, साइन 90 1, तो y का मान हो गया 1। ये चलिए मैं यहां भी ग्राफ पे लिख देता हूं, π/2 पाई क्योंकि इक्वल डिफरेंस पे लेने हैं, 3π/2 और 2π। तो π/2 पे देखिए मान कितना आ रहा है y का 1। चलिए मैंने y का जो मान 1 है वो यहां लिया, ये y का मान 1 है, तो ये देखिए π/2, 1 ये दूसरा बिंदु हुआ ग्राफ का। पाई पे कितना आएगा, साइन 180 कितना होता है 0, तो पाई पे 0 ही आता है, यानी कि ये हो गया। फिर 3π/2 यानी कि 270, साइन 270 का मान -1, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है। ये कितना आएगा आप निकाल के देख लें, -1, -1 देखिए उतनी ही दूरी पे मुझे नीचे लेना है, ये 1 है, ये -1, चलिए -1 मैंने 3π/2 पे -1, वो देखिए ये आ गया, और लास्ट में 360 यानी कि 2π, साइन 360 0 ही होता है, ये आ गया देखिए 0। अब इन्हें आपको देखिए सरल रेखा की सहायता से नहीं मिलाना है, ये खुद एक वक्र है, ये साइन एक्स का जो वक्र बनेगा यानी कि ग्राफ, वो इस तरीके से बनेगा। ये तो हुआ देखिए आधा भाग, पहला और दूसरा चतुर्थांश, और तीसरे और चौथे में क्योंकि नेगेटिव होता है तो देखिए y का मान नेगेटिव है, ये नीचे बनेगा, ये हो गया पहला और दूसरा चतुर्थांश ऊपर की तरफ, तीसरा और चौथा चतुर्थांश नीचे की तरफ। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है, x इक्वल टू 0 यानी y अक्ष, और x इक्वल टू 2π यानी y अक्ष के समांतर। चलिए मैं एक रेखा बनाता हूं, भले वो मैं इस तरीके से कर देता हूं, ये रेखा हुई x इक्वल टू 2π। तो y अक्ष और ये देखिए y अक्ष की समांतर रेखा और वक्र,
इनसे घिरा क्षेत्रफल वो यही है पूरा। हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये मैं शेड भी करके दिखा रहा हूं। ये तो हुआ देखिए पहले और दूसरे चतुर्थांश का भाग, और ये हुआ देखिए तीसरे और चौथे चतुर्थांश का। ये भी क्लियर हो रहा है। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिमिट 0 से पाई तक लगेगी, और इसका निकालना है तो पाई से 2 पाई तक। और हम इतना भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्षेत्रफल देखिए बराबर ही होंगे। मैं फिर भी चलिए आपको अलग निकाल के दिखाऊंगा। 0 से इसका क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दें तब भी उत्तर ठीक आएगा। लेकिन चलिए मैं आपको अलग ही कर देता हूं, क्योंकि आप शायद अगर कॉस का होमवर्क में करेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम पड़े, इसीलिए। ये देखिए आयत बनाया मैंने। आयत की चौड़ाई एक्स अक्ष पर है तो dx लेना है। ये वाला बिंदु हो गया x, y। ये देखिए, और ये जो आयत बना, पहला क्वेश्चन देखिए ऐसा आया जिसमें आयत जो बन रहा है वो x अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि इसमें आयत नीचे की तरफ बना हो। आयत की चौड़ाई कितनी है dx। अब इस बिंदु की बात आती है, ये बिंदु हम x, y क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले चतुर्थांश में है तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। अब मैं अगर इस बिंदु की बात करता हूं, क्योंकि वक्र पे है, x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो यह माइनस के y आपको लेना पड़ेगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। इस बिंदु के लिए x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में है। अब थोड़ा डिफरेंस आपको रखना है, क्योंकि x और y तो हम पहले लिख चुके, तो मैंने डैश का चिन्ह और लगा दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहली लिमिट 0 से लेके पाई तक, बिंदु कितना है y dx, प्लस दूसरी लिमिट पाई से 2 पाई तक। अब की बार देखिए y डैश माइनस के y डैश, क्योंकि बिंदु में देखिए क्या आ रहा है माइनस के y डैश। ये बात आप ध्यान रखें, कोई भी अगर आयत x अक्ष से नीचे की तरफ बनता है तो वो आपको माइनस के y लेना है। y डैश तो इसलिए किया मैंने क्योंकि y ले चुका हूं। अब आता है इनके मान रखने की बात। ये देखिए बिंदु वक्र पे है, वक्र कौन सा है sin x, तो यानी sin x का समाकलन। माइनस चलिए मैंने बाहर ले लिया, y डैश ये भी sin x पर ही है तो ये भी sin x लिख दिया। माइनस sin x था तो माइनस हमने बाहर ले लिया। अब आता है इसको सॉल्व करना। sin x का समाकलन माइनस के cos x, लिमिट 0 से लेके पाई तक। sin x का समाकलन माइनस के cos x, और माइनस माइनस हो गया प्लस। चलिए आगे देखते हैं। माइनस मैंने बाहर लिखा, cos पाई माइनस cos 0 प्लस cos 2 पाई माइनस cos पाई। cos 180 माइनस के 1, cos 0 1, cos 360 प्लस के 1, cos 180 माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस। तो 2 वर्ग इकाई और ये भी 2, देखिए बराबर ही आ रहे हैं। ये भी 2 वर्ग इकाई आ रहा है, ये भी 2 वर्ग इकाई, तो यानी 2 प्लस 2 टोटल हो गया 4 वर्ग इकाई। ये हुआ देखिए sin x वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है परवलय और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये तो वैसे मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि यहां देखिए संख्याएं नहीं है, यहां a और m है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी आगे प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं ही करके दिखा देता हूं। परवलय y² इज इक्वल टू 4ax। यहां इन्होंने परवलय शब्द लिख दिया है, लेकिन तब भी देखिए पहचान क्या थी, x की पावर 1 y की पावर 2, तो परवलय तो बनेगा ही, क्योंकि x की पावर 1 है y की पावर 2 है, और यहां x की पावर 1 है तो ये x अक्ष की तरफ बनेगा। ये जो परवलय बना देखिए मैंने बना रखा है, ये बना x अक्ष की तरफ, वो भी x अक्ष की धनात्मक दिशा में।
और y इज इक्वल टू एम एक्स, ये सरल रेखा है और ये मूल बिंदु से जाएगी सरल रेखा। मैंने भले ही यहां पे बिंदु नहीं निकाल के दिखाई, आप निकाल के दिखा सकते हैं। x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0 आएगा, तो मूल बिंदु से जाएगी। x का मान, अब देखिए m संख्या है इसलिए मैंने रट्टे नहीं दिखाए, मैंने मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा बना दी। अब इनसे घिरा क्षेत्र वो तो फिर यही है जो मैंने छायांकित किया। आयत भी देखिए मैंने बनाया, आयत की चौड़ाई किसके समांतर है, एक्स अक्ष के। मैंने कोशिश यही की है ज्यादातर क्वेश्चंस, अगर वो आयत एक्स अक्ष के समांतर बनता है चौड़ाई तो वो एक्स अक्ष वाले मेथड से ही किया। सूत्र भी लग जाएगा y2 माइनस y1 dx। बात बच रही लिमिट कहां से आए, तो ये क्षेत्रफल देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये यहां तक खत्म हो रहा है, यानी अगर मैं देखिए इससे लंब डालता हूं, ये जो पॉइंट होगा ये लिमिट होगी, 0 से लेकर यहां तक की लिमिट। तो सबसे पहले तो हमें ये बिंदु निकालना है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, परवलय और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, इन्हें आपस में हल करके निकलेगा। चलिए पहले यही निकालते हैं, y का मान mx, मैं इसमें रख देता हूं, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y का मान मैंने सीधा रख दिया mx, x x आप कैंसिल नहीं करेंगे, ये पहले देखिए माइनस में लेके आई, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन लिया, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। तो x के देखिए दो मान आते हैं, एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये हो गया 0, और अगर हम इसे 0 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4a अपॉन m स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो देखिए एक प्रतिच्छेद बिंदु ये भी था, ये तो हम चलिए निकाल चुके, ये आ गया। और x की वैल्यू अगर 4a अपॉन एम स्क्वायर है तो y की वैल्यू हो गई 4a अपॉन एम। ये देखिए 4a अपॉन एम स्क्वायर, 4a अपॉन एम, वो मैंने इसमें रख दिया सीधा। तो दूसरा बिंदु हो गया 4a अपॉन एम स्क्वायर, वो ये वाला बिंदु हुआ, ये मैं यहां लिखता हूं, देखिए 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन एम। तो इसका मतलब ये जो बिंदु होगा 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 0, ये होगा बिंदु 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 0। अब हमें लिमिट कंफर्म हो गई, यानी जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 4a अपॉन एम स्क्वायर, और सूत्र यही लगेगा y2 माइनस y1 dx। ये हो गया, देखिए अब लिमिट 0 से लेके 4a अपॉन एम स्क्वायर, y2 का मान, y2 देखिए किस पे है, वक्र यानी कि परवलय पे। परवलय का समीकरण देखिए, y का मान अंडर रूट 4ax, ये तो हो गया y2 का मान, यहां से निकला, माइनस y1 रेखा पे है और y का मान कितना है, mx। चलिए अब आगे देखते हैं इसका समाकलन। तो ये अंडर रूट 4a तो नियतांक है, ये तो बाहर आ जाएगा, इसे मैंने 2 अंडर रूट a लिख दिया, अंडर रूट 4a को 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया, अंडर रूट a ऐसी। हमें तो केवल अंडर रूट x का समाकलन करना है, और अंडर रूट x का मतलब x की पावर 1/2 माइनस, जब इसका करेंगे तो यहां m बाहर आ गया। हमें समाकलन किसका करना है, केवल x का। मैंने देखिए दोनों अलग कर दिए, इसका अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया। अब देखिए 2 अंडर रूट a, इसका समाकलन आपने कई बार किया है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। चलिए मैंने यहां लिख दिया, लिमिट 0 से लेके 4a अपॉन एम स्क्वायर माइनस x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेके 4a अपॉन एम स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, यहां पे
देखिए 2 ये आएगा ऊपर यानी 2/3 गुणा 2 तो 4 वर्गमूल a/3। अब मैं लिमिट रखता हूं 4a/m²। ये देखिए बहुत ध्यान से करना था, 4a/m² की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, वो तो 0 ही हो गया क्योंकि बटे का जो 2/3 था ये ऊपर आती है, बाहर आ गया। माइनस m/2, ये चलिए मैंने बाहर लिख दिया। x², 4a/m² का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब चलिए आगे देखते हैं, 4√a डिवाइडेड बाई 3। चलिए मैं इसे अब ब्रैकेट नहीं लगाता, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 की पावर 3/2 ये 8 आएगा क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर 3 यानी 8। a की पावर 3/2 a√a डिवाइडेड बाई m² की पावर 3/2, 2 से 2 कटा m³, ये हो गया माइनस m/2। इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग 16 a² डिवाइडेड बाई m की पावर 4। अब देखिए इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये a और √a ये भी a हो गया, तो a इंटू a² 8×32 a² अपॉन 3m³ माइनस यहां भी एक m से m कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, यहां आता है 8a² अपॉन m³ इक्वल टू, अब मैं अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं तो उत्तर आता है 8a² डिवाइडेड बाई 3m³ वर्ग इकाई। ये हुआ, देखिए ये आपको देखिए मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी भी होगा, इसके आगे के जो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा था 7 क्वेश्चन, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।